नमस्कार दोस्तों, पुरानी पीढ़ी के लोग अपने जीवन में 100 दीपावली देख सकते थे, पर आज के जमाने में 60-70 साल का जीवन को काफी समझा जाता है। और उसमें भी जो लोग अच्छे होते हैं वह तो और भी कम उम्र में ही इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। और आपने ये भी सुना होगा कि भगवान अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेते हैं, पर क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों दूसरों का भला करने वाले और अच्छे लोग बुरे लोगों के मुकाबले में जल्दी मर जाते हैं? आपने लोगों को ये भी कहते हुए सुना होगा कि इस भले मानव को इतनी जल्दी मौत क्यों आ गई और वह पापी अभी तक मरता क्यों नहीं है। आज की इस वीडियो में हम इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। आध्यात्मिकता और ज्ञान वृद्धि हेतु हमारे सनातन धर्म में समझा जाता है कि किसी मानव के जन्म से पहले ही यह तय हो जाता है कि उसका जन्म कहाँ होगा, उसके माता पिता कौन होंगे, उसका विवाह किसके साथ होगा और उसकी मौत कहाँ होगी और कब होगी। सभी धर्मों में मौत को एक अटल सत्य समझा गया है और जिसने जन्म लिया है उसे एक दिन मरना ही है। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत, माइकल जैक्सन, ब्रूस ली, जिया खान, देव या भारती, स्मिता पाटिल से दो मुंह से वाला, चिरंजीवी सरजा, स्वामी विवेकानंद, ये सब ऐसे नाम हैं जिन्होंने कम उम्र में ही जल्दी प्रसिद्धि हासिल की और उतनी ही जल्दी इस लोक को छोड़कर चले गए ये लोग। और ऐसे ही हमारे कई परिजन थे जो भले थे, कभी किसी का बुरा नहीं किया था, कभी किसी को सताया नहीं था, फिर भी भगवान ने उनको अपने पास क्यों बुला लिया? उन्हें तो अच्छे कामों के बदले में ज्यादा जीना चाहिए था, तो भगवान ने ऐसा क्यों किया? तो आइए इस बात को समझते हैं। आपने कई पुरातन कथाओं में सुना होगा कि जब कोई ऋषि मुनि या भगवान किसी अप्सरा या देवता पर गुस्सा होते थे तो उसे सजा के तौर पर धरती लोक, मृत्यु लोक पर जन्म लेने का श्राप देते थे। मतलब यह धरती लोक दूसरे लोकों की तुलना में ऐसे भयानक और दुखदायक जगह है जहां सजा के तौर पर देवताओं और अप्सराओं को भेजा जाता था और सजा मिलने पर वह देवता और अप्सरा गिड़गिड़ाते थे कि हे ईश्वर, हमसे गलती हो गई, हमें माफ करें और हमारी सजा कम कर दे। यह धरती लोक पूरे ब्रह्मांड में ना तो अच्छी जगह है और ना ही बुरी, या तो इसे आप कर्मभूमि भी बोल सकते हैं और कर्मों के हिसाब से ही आपकी आगे की यात्रा तय होती है। पर जब हम जन्म लेकर यहाँ आते हैं तो हमें इसमें लोक की माया जाल और मोह माया घेर लेती है और हमें यह धरती लोक अच्छा लगने लगता है। हमें इसमें लोक और यहाँ रहने वाले लोगों से मोह हो जाता है। हम इस धरती लोक को छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं और हमारा कोई साथी इस लोक को छोड़कर चला जाता है तो भी हमें बहुत दुख होता है। जब किसी इंसान की मौत होती है तो वह जीवात्मा यमराज के वहाँ जाती है और वहाँ उसके कामों का लेखा जोखा होता है और देखा जाता है कि उस जीवात्मा ने अच्छे काम किए हैं या बुरे काम किए हैं। अगर किसी जीवात्मा ने धरती लोक में बहुत बुरे काम किए हैं, बहुत ज्यादा लोगों को सताया है, लूटा है, दुख पहुंचाया है, तो उसे दूसरे जन्म में उन सभी के साथ हिसाब चुकता करना होगा और उसीलिए उस जीवात्मा को लंबा जीवन काल मिलता है। और अगर जीवात्मा ने अच्छे काम किए हैं तो उसे अगले जन्म में कम जीवन ही दिया जाता है। अब कई लोग कहेंगे कि अच्छे काम करने वाले को लंबा जीवन देना चाहिए और बुरे काम करने वालों को कम जीवन देना चाहिए, पर भगवान ने जो व्यवस्था बनाई है वह सही और उत्तम है, क्योंकि इस मृत्यु लोक में रहना और जीवन जीना हमारा लक्ष्य नहीं है। हम जीवात्माओं का अंतिम लक्ष्य तो परम पवित्र बनकर मोक्ष हासिल करना है और परमेश्वर का सानिध्य हासिल करना है। हर एक जन्म के साथ हमें अवसर मिलता है कि हम अपनी चेतना के स्तर को अच्छे काम करके ऊपर उठाएं और हम बुरे काम करते हैं तो हमारी चेतना का स्तर नीचे गिर जाता है और हमें हजारों और कई बार तो करोड़ों सालों तक इस
धरती लोक में दुखों को झेलना पड़ता है। कहा जाता है कि एक जीवात्मा को 84 लाख बार इस संसार सागर के चक्कर काटने पड़ते हैं, तब जाकर उसे मुक्ति मिलती है। पर जो जीवात्मा अच्छे हैं, भले काम करते हैं, वह जीवात्मा जल्द से जल्द शुद्धता हासिल कर लेते और कुछ ही जन्मों में के बाद मुक्ति हासिल कर लेते इसीलिए परमात्मा उनका जीवन काल कम रखता है और वह जीवात्मा इस मृत्युलोक के दुखों को कम सहन कर और परमधाम में जाकर परम शांति और परम आनंद को हासिल करते हैं। और जिस जीवात्मा ने धरती लोक में बुरे काम किए हैं, उसे इस मृत्युलोक की यातनाओं को ज्यादा देर तक सहन करना पड़ता है और कई हजारों लाखों जन्म के बाद जब उसकी आत्मा पवित्र होती है, तब जाकर उसे परमधाम हासिल होता है। दूसरी बात यह है कि हमारा धरती लोक में जन्म किसी न किसी उद्देश्य से होता है और जब वह उद्देश्य पूरा हो जाता है तो भगवान हमें वापस बुला लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लंबा जीवन जीने वाले लोगों ने पूर्व जन्म में बुरे काम ही किए हो, पर वह अभी जीवित हैं, तो इसका मतलब यह है कि उनके जीवन का उद्देश्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो आप समझ गए होंगे कि अच्छे लोगों जल्दी क्यों मर जाते हैं। तो हमारे जो भी प्रियजन थे और जिनकी मौत जल्दी ही हो गई हो, वह एक पवित्र आत्मा थी और जितने दिनों तक हमें उनका साथ हासिल हुआ वह हमारा सौभाग्य था। उनकी मौत के बाद हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि उनकी आत्मा जल्द से जल्द परम धाम को हासिल करे और परम शांति और परम आनंद को हासिल करे। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।